और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी गोवा पहुंच चुके हैं। एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए, यहां बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और पाकिस्तान से रवाना होते हुए उन्होंने कहा कि यहां वे दोस्त जो देश हैं उनके साथ में रचनात्मक बातचीत करेंगे। अच्छी बातचीत रहेगी, दोस्ताना माहौल में बातचीत होगी। बहुत खुश हूं, अच्छा लग रहा है बिलावल भुट्टो का बयान। गोवा पहुंचकर उन्होंने कहा है, क्या कुछ कहा है बिलावल भुट्टो ने, आइए आपको सुनाते हैं। वालेकुम, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ गोवा पहुँचा हूँ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत करना, पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड करना, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो हमारा एससीओ का CFM है वो बहुत ही कामयाब होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ गोवा पहुँचा हूँ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत करना, पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड करना, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो हमारा एससीओ का CFM है वो बहुत ही कामयाब होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। हमारे दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवांगी ठाकुर और साथी विशाल पांडे हमारे साथ हैं। दोनों गोवा से हमें इस खबर से जुड़ी पल पल की अपडेट दे रहे हैं। सबसे पहले शिवांगी, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? खुश तो हुए हैं यहां पहुंच करके बिलावल भुट्टो जरदारी, लेकिन क्या कुछ सार्थक बातचीत की भी उम्मीद होगी? क्या है अपडेट? देखिए चंदन, आपको बता दें कि जैसे ही वो गोवा में लैंड हुए उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ, इस बात की बहुत खुशी है और उम्मीद करता हूँ कि ये मीटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो। लेकिन एक तस्वीर पहले आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। किसी भी वक्त वो ताज एक्सोटिका गोवा, जहाँ पर ये मीटिंग होनी है, वहाँ पर पहुँचेंगे। और इस वक्त भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनकी पहले से ही जो रूस के विदेश मंत्री है सर्गेई लैवरोव, उनके साथ मीटिंग चल रही है। बिलावल भुट्टो यहाँ पहुँचे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि एससीओ समिट में आने के बाद जिन मुद्दों को लेकर वो यहाँ पहुंचेंगे उन पर ठीक से बातचीत हो पाए। हालांकि जहां तक द्विपक्षीय वार्ता की बात है वो संभव नहीं है, क्योंकि जब भी बायलैटरल टॉक्स होती हैं तो सामने से आपको इनिशिएट करना पड़ता है। चीन, रूस, इन सभी देशों ने अपनी ओर से इनिशिएट किया और यही कारण है कि अभी उनके जो विदेश मंत्री हैं उनके साथ भारत के विदेश मंत्री की मुलाकात हो रही है। लेकिन पाकिस्तान की ओर से अभी तक कोई भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया गया है। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा दें कि सुरक्षा भी अब यहाँ और बढ़ा दी गई है। लगातार हम देख रहे हैं कि गाड़ियों का काफिला आना शुरू है, एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और किसी भी वक्त वो ताज पहुंच सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान का रवैया बहुत दोस्ताना नहीं दिख रहा है, लेकिन बिलावल भुट्टो ने यहां पहुंचने के बाद कहा है कि वे काफी खुश हैं भारत आकर। बिलावल भुट्टो के किस बयान पर पहले विवाद हुआ था वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनते हैं गोवा पहुंचने के बाद बिलावल ने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ गोवा पहुँचा हूँ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत करना, पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड करना, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो हमारा एससीओ का CFM है वो बहुत ही कामयाब होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ गोवा पहुँचा हूँ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत करना, पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड करना, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो हमारा एससीओ का CFM है वो बहुत ही कामयाब होगा। आप सबका बहुत। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ विशाल पांडे भी बने हुए हैं। विशाल, अगर एक विदेश मंत्री के तौर पर बिलावल भुट्टो का पुराना बयान याद करें जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के था, तो इसे गैर जिम्मेदाराना कहा गया था। अब यहां जब पहुंचे हैं तो दोनों देशों के बीच क्या कोई रिश्तों में कोई गर्मजोशी दिख रही है या फिर रिश्तों पर जमी बर्फ अभी भी बनी हुई है? देखिए चंदन, यहाँ पर एक बात बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान को भारत ने एससीओ में सिर्फ इसलिए बुलाया क्योंकि वो एससीओ का सदस्य देश है। इस नाते भारत ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता निभाई है। पाकिस्तान के साथ यहाँ पर कोई भी बातचीत नहीं होने जा रही है। और वो दो तस्वीरें जब बिलावल भुट्टो यहाँ पर पहुँचते हैं, उनको रिसीव जब किया जाता है, जब फोटो खिंचवाई जाती है, ज्वाइंट सेक्रेटरी जो हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान डेस्क के JP सिंह, वो काफ़ी दूर खड़े नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के साथ हाथ भी नहीं मिलाया गया, जो तस्वीर बाहर सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ चाहे वो चीन के जब विदेश मंत्री पहुंचे उनका स्वागत किया गया, उनसे हाथ मिलाया गया, लेकिन खासतौर पर डिप्लोमेसी में बॉडी लैंग्वेज के तस्वीरों के खास मायने होते हैं। और इन तस्वीरों के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि बिलावल भुट्टो खाली हाथ ही भारत से वापस जाएंगे। वो भले ही बहुत खुश होकर बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर भारत के साथ कोई बातचीत नहीं होने जा रही है। भारत कोई इनिशिएटिव अपनी तरफ से भी नहीं ले रहा है।
है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवादियों को पनाह देता है, आतंकी अड्डों को अपनी जमीन पर वो लगातार उन्हें पालता पोषता रहा है। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल कोई रिश्तों में जो बर्फ जमी है वो पिघलती नजर नहीं आ रही है। रही बात एससीओ की, तो शंघाई सहयोग संगठन में 8 देश हैं, जिसमें पाकिस्तान भी एक सदस्य है, और शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की है बैठक। विशाल, इस बीच पाकिस्तान से भी रिएक्शन आए हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने क्या कहा है अपने दर्शकों को, वो सुनाते हैं। तो शहबाज शरीफ की ओर से कहा गया है कि वो इस बैठक को लेकर के काफी उत्साहित हैं। एससीओ के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है और इस वजह से विदेश मंत्री गोवा पहुंचे हैं। हम क्षेत्र में शांति और स्थिरता के पक्षधर हैं। शहबाज की ओर से कहा गया कि हम इलाके में शांति और स्थिरता के पक्षधर हैं, व्यापार और सहयोग के पक्ष में है पाकिस्तान। जानकार ये भी सवाल उठा रहे थे कि आखिरकार बिलावल भुट्टो को यहां जाने की क्या जरूरत थी, तो उधर शहबाज की ओर से कहा गया है कि साझा मूल्यों के लिए हमारी भूमिका रहेगी। Zee News.